पिछली बार हमने धैर्य की शक्ति को समझा था। आज हम उसके सबसे बड़े दुश्मन की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी ताकत जो हमारे सबसे अच्छे इरादों पर भी पानी फेर देती है, और वो है अधीरता। तो चलिए गुरुदेव के इसी शक्तिशाली कथन से अपनी बात शुरू करते हैं, जो आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। अगर हमें धैर्य की असली ताकत को समझना है, तो हमें पहले उसकी सबसे बड़ी रुकावट को जानना होगा। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे बेहतरीन प्रयासों को भी नाकाम कर देती है? तो ये अधीरता आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ चीज़ों को जल्दी जल्दी पाना नहीं है। ये मन की एक ऐसी हालत है जो हमारी साफ साफ सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है और हमारे संकल्पों को, हमारी विल पावर को तोड़ देती है। ये हमें दूर की सोचने से ही रोक देती है। यहाँ ना एक बहुत ही जरूरी चुनाव सामने आता है, जिसका हम सब सामना करते हैं। एक तरफ है अधीरता का रास्ता, जो बड़ा लुभावना लगता है लेकिन आखिर में विनाशकारी होता है। और दूसरी तरफ है धैर्य का रास्ता, जो मुश्किल तो है पर कामयाबी की गारंटी देता है। चुनाव हमें करना है। अच्छा, अब आइए ये समझते हैं कि धैर्य सिर्फ एक अच्छी आदत ही क्यों नहीं है, बल्कि ये तो सृष्टि का, कुदरत का एक बुनियादी नियम है, एक साइंटिफिक लॉ है। आप देखिए, इस ब्रह्मांड में हर बड़ी रचना एक प्राकृतिक, एक धीमी गति से ही होती है। इस प्रक्रिया में जबरदस्ती तेजी लाने की कोशिश सिर्फ बिगाड़ पैदा करती है, निर्माण नहीं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा होता है। और यही बात हमें एक बहुत ही असाधारण कहानी की तरफ ले जाती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सब्र और लगातार कोशिश में कितनी जबरदस्त छिपी हुई ताकत होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी की मेहनत का 5 साल तक, जी हाँ, पूरे 5 साल तक कोई नतीजा न दिखे। कुछ ऐसा ही है चीनी बांस के किसान की कहानी, जो बीज बोता है, उसे पानी देता है, खाद डालता है, पर बदले में उसे सिवाय खाली जमीन के कुछ नहीं मिलता। सोचिए, पूरे 5 साल तक उस किसान का समर्पण और मेहनत बेकार लगती है। लोग मजाक उड़ाते हैं, मन में तरह तरह के शक पैदा होते हैं। ये सब्र के इम्तिहान का, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन फिर 5वें साल में कुछ ऐसा होता है जो उस सारे रहस्य से पर्दा उठा देता है जो इतने समय से छुपा हुआ था। अचानक उस खाली जमीन से एक छोटा सा अंकुर फूटता है, और आप यकीन मानिए, सिर्फ 6 छोटे हफ्तों के अंदर वो बांस जमीन से निकलकर सीधा आसमान की ओर बढ़ता है और 90 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है, किसी चमत्कार की तरह। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है? क्या वो बांस सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विकास रुका नहीं था, वो तो जमीन के नीचे चल रहा था। उन 5 सालों में बांस अपनी जड़ों का एक विशाल नेटवर्क बना रहा था, ताकि वो भविष्य में उस अविश्वसनीय ऊंचाई को संभाल सके। और यही बात गुरुदेव की शिक्षा को कितनी खूबसूरती से साबित करती है। धैर्य वो अनदेखी नींव बनाता है जो दिखने वाली कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वो तो अंदर ही अंदर सालों साल तैयार होती है। तो इस कहानी और गुरुदेव की शिक्षाओं से हम अपने जीवन के लिए कुछ मुख्य सिद्धांत निकाल सकते हैं। जैसे, परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना, धीरज से दूसरों की बात सुनना, और छोटे छोटे प्रलोभनों से बचकर अपने बड़े लक्ष्य पर टिके रहना। तो देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है, अधीरता की वजह से हम किसी भी बड़े काम का सबसे जरूरी हिस्सा छोड़ देते हैं, और वो है वो बुनियादी काम, वो जड़ों को मजबूत करने का काम, जिसे कोई नहीं देखता। तो अंत में इस पर विचार करें, वो कौन सी जड़ें हैं जिन्हें हम सब अपने जीवन में चुपचाप सींच रहे हैं? क्योंकि जब सही समय आएगा तो उस मेहनत पर खड़ी सफलता की ऊंचाई शायद दुनिया को हैरान कर दे। याद रखिए, धैर्य ही एक सफल जीवन के लिए सबसे बड़ा निवेश है।